زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. तौबत नसीहा क़ाल अल्लाह ताला फ़िल क़ुरान मजीद अल फ़ुरक़ान हमीद इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम क़ाल अल्लाह ताला फ़िल क़ुरान मजीद अल फ़ुरक़ान हमीद इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू क़ाल अल्लाह ताला फ़िल क़ुरान मजीद अल फ़ुरक़ान हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीन यसरुन. हम्द सना तस्बीह तारीफ़ उस ज़ात अक़दस के लिए तमाम आलमीन का रब है. खुदाए क़ुद्दूस सकता है जिसकी ज़ात में कोई शिकवा नहीं, जिसकी दानिश में कोई शिकायत नहीं. उसकी ज़ात सतनिस्यान से पाक है. जो दिल अल्लाह का ज़िक्र करते ज़िंदा रहते हैं और जो दिल अल्लाह के ज़िक्र से मुँह मोड़ देते मुर्दा हो जाते. सरवरी ज़ेबा फ़क़्त ज़ात बेहमता के लिए हुक्म एक वही बाकी तमाम उतान आज़री. तेरी अज़मतों की मुक़ा पर, तेरी रहमतों की निशान पर मेरा दिल फ़िदा, मेरी जान फ़िदा तेरी शान जल्ले जलाल हो. पनाह दे मुझको तेरे से अपना नहीं, तेरी रहमत से बढ़कर मेरे गुनाह नहीं. दुरूद सलाम महबत वही किताब हिकमत के मालिक पर ओ आमिना के लल्ला अब्दुल्लाह के लाल शफ़ील उमम साहिबुल जौदुल करम सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज़्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर. दरूद उस पर जिसका तज़किरा इबादत है, दरूद उस पर जिसकी ज़िंदगी रहमत ही रहमत है, दरूद उस पर जिसकी संग पारों ने गवाही दी, सलाम उस पर जिसकी चांद तारों ने गवाही दी कि जो तूने मोहम्मद से वफ़ा तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे है. आपका नाम मेरे लिए उन्वान हयात है, आपका ज़िक्र इबादत के सिवा कुछ नहीं. अज़ीज़ान गिरामी, नौजवान साथियों, पस पर्दा सुनने वाली इस मिल्लत की गैर माँ और बहनों, ये अल्लाह का करम है कि मैं और आप आज इस अल्लाह के घर यानी मस्जिद में जमा है अल्लाह की हम्द सना किबरियाई करने के लिए और उसके आखिर रसूल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइव निज़ामी ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगियों को मनवर करने के लिए. मेरा और आपका यहाँ पर जमा होना इस बात की दलील है कि अल्लाह इक्ता व तन्हा है. उसकी ज़ात में, उसकी सिफ़ात में, उसके हुकूक़ में, उसके इख्तियारात में ना कोई शामिल है और ना कोई शामिल हो सकता है. मेरा आपका यहाँ पर जमा होना इस बात की दलील है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे, उसके आखिर रसूल है. अल्लाह ने आप पर शरीयत को, किताब को, उम्मत को, नबूवत को ख़त्म कर दिया. क़यामत तक अब नए कोई नबी, नए कोई रसूल, नई कोई उम्मत और नई कोई शरीयत आने वाली नहीं. जो कुछ अमल होगा वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइव निज़ाम ज़िंदगी से है और तमाम आलम के लिए आपकी ज़िंदगी रहनुमाई है, रहबरी है और आपके रास्ते पे जो आ गया उसे कामयाबी है, कामरानी है. जो आपकी ज़िंदगी से इनराफ़ किया, रूगर्दानी किया, बगावत किया, उसके लिए ज़मीन पर भी रसवा है और आखिरत में भी रसवा है. अल्लाह मुझे और आपको दुनिया और आखिरत की ज़िल्लत और रसवाई से बचा ले. मेरे अज़ीज़ दोस्त साथियों, सरगर्मियाँ उरूज पर है और तबाही भी उरूज पर है. इंसान गुनाह कर कर भी अपने सीने को ठोक के कहता है कि मैं जो है बालातर हूँ, मेरी ज़िंदगी का कोई नमूना नहीं. इंसान अपनी आप बीती बहुत कम करता है लेकिन गैरों की बहुत सुनाता है. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं चंद साहबा के साथ. जब कभी अल्लाह के रसूल को मौका मिलता कुछ बात रखने के लिए तो आप एक से दो से तीन साहबा होते तो बात बताते. अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बुखारी और मुस्लिम की हदीस, एक सहरा में एक ऊँट पे लगादा हुआ सामान एक शख्स लेकर जा रहा है, लेकिन जाते जाते उसकी चंद लम्हा के लिए किसी झाड़ के नीचे नींद लग गई और उसका वो जानवर उसकी निगाहों के सामने से ओझल हो गया. अब जैसे नींद से बेदार हुआ वो चौतरफ तलाश करने लगा कि इधर उधर देखा, कहीं न मिलने पर आखिर में थक हार कर उसी झाड़ के नीचे बैठ गया, क्योंकि अब सिवाय मौत के अब उसके सामने कोई चारा नहीं. सादो सामान जो लदा हुआ था ऊँट पर वो उसके साथ गायब हो गया.
उसकी आंखों से ओझल हो गया। तो उसने कहा अल्लाह अब ज़िंदगी तो बदबख्ती और पामाली की तरफ है। इसने झाड़ के पास अपने सैर को लगाया और बैठ गया। जब जैसे इसकी आंख खुली, वो जो लदा हुआ सामान जो उसकी आंखों से ओझल हो गया था उसके सामने चढ़ता हुआ नजर आ गया। खुशी के मारे कहा कि अल्लाह मैं तेरा रब हूँ और तू मेरा बंदा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खुशी की खातिर अपनी जो है आप बीती पर, अपनी जो है तमाम फुर्सतों पर उसको क्या कहना था उसने क्या कह दिया। उसने कहा कि अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब हूँ, नाउज़ुबिल्लाह। जबकि कहना था कि ऐ मेरे वाले तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा हूँ। उसने इसकी खुशी के मौके पर इजहार किया, इकरार किया। जब आंखों के सामने से ओझल होगा ऊँट तो बड़ी बेसाखी से इधर उधर ढूंढने लगा, थक मार के हार के बैठ गया। इसके बाद जैसे नजर आया तो खुशी के मारे अल्फाज दिखे कि अल्लाह मैं तेरा, तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूँ, नाउज़ुबिल्लाह। मेरे अज़ीज़ दोस्त साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते यहाँ बात को रोककर, अल्लाह के बंदे उस ऊँट के मिलने पर उस ऊँट वाले को जितनी खुशी होती है, उस ऊँट के मिलने पर ऊँट वाले को जितनी खुशी होती है, अल्लाह उस बंदे से उतनी इकरार और मोहब्बत करता है जो गुनाह करके तौबा कर ले। अल्लाह अकबर, जो गुनाह करके तौबा कर ले, अल्लाह उस बंदे से इतना खुश होता है कि वो गुनाह करके तौबा कर ले। लेकिन आज मेरा और आपका मामला ये कि हम सीने को ठोक कर गुनाह करते और ज़िंदगी के इस मामले में 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल ज़िंदगी के यूं निकल गए। कब सुबह हो या कब शाम हुई पता नहीं चला, लेकिन गुनाह जौक दर जौक होते चले गए। आँख खुलती तो गुनाह में, आँख बंद होती तो गुनाह में। या कुछ कम है ये आपका मेरा मोबाइल, आपके मेरे तमाम व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर्स, इंस्टाग्राम, ये क्या चीज़ है? इसमें अच्छी और बुरी दो भी अमल है। लेकिन मेरे अजीज दोस्त साथियों, ये क्या चीज़ है? रात के अगर 12 बज जाए तो आंख अगर ओझल हो जाए, नींद खुल जाए तो पहले व्हाट्सएप दिखता है। सुबह फजर में उठ जाए तो पहले व्हाट्सएप दिखता है। मेरे अजीज दोस्त साथियों, ये क्या कुछ कम है? जिंदगी के नज़्बुलैन के अंदर इंसान गुनाहों में डूबते चले जा रहा है, एहसास दर एहसास उसकी ज़िंदगी से ख़त्म होते चले जा रहा है। वो जानना चाहता है कि आखिर ज़िंदगी कहाँ जाके ठहरेगी। मेरे दोस्त साथियों, इन तम चीज़ों ने इंसान की ज़िंदगी को इतनी ओझल, इतनी बोझल बना दिया कि वो उठना चाह रहा तो भी चाह नहीं सकता। मेरे दोस्त साथियों, ये तौबा है जो इंसान अपनी ज़िंदगी का वतीरा बनाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, लोगों मेरे अल्लाह अगले और पीछे तमाम गुनाह माफ़ कर दिया। लोगों अल्लाह मेरे अगले पीछे गुनाह माफ़ कर दिया। मैं वक्त का रसूल हूँ, लेकिन मैं 70 मरतबे रोज़ इस्तग़फ़ार करता हूँ। अल्लाह, मैं रोज़ 70 मरतबे इस्तग़फ़ार करता हूँ। मेरे दोस्त, हम किस खेत की मूली है? हम किस खेत की मूली है? तो वतीरे ज़िंदगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। इस्तग़फ़ार हमारी ज़िंदगियों से ओझल हो गया, हमारी ज़िंदगियों से ओझल हो गया। चंद बातें हमारी ज़िंदगी में रश करती गई और उसको हमने अपना माहौल बना लिया। मेरे दोस्त साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को दर्ज देते, सहाबा को दर्ज देते। एक वाक़ा इब्ने क़य्यूम ने अपनी किताब में लिखा, हाफिज़ अस्क़लानी अपनी किताब में लिखा। बनु अब्बास का दौर है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ये आखिरी सहाबा में से है। मस्जिद हरम हतीम के साए में सहाबा का मशगला था बैठना। अब्दुल्लाह इब्न मसूद 1 साल से मुसलसल हरम में बारिश नहीं हो रही, सब लोग परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद भी चंद आखिरी सहाबा में से है। बनु अब्बास बनु उमैया का दौर है। असहाब सहाबा, चंद सहाबा किराम बैठे और बाकी ताबईन तबे ताबईन हैं। सब सहाबा हरम में जमा है, गचागच हरम है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद हतीम के साए में बैठे एक आदमी को देखते, जो लोग अपनी चप्पलों को छोड़ के हरम में दाखिल होते, उस जगह आकर ठहर गया। अब्दुल्लाह इब्न मसूद का हुलिया बताते, आंखें मोटी मोटी, होठ बड़े बड़े, काला कलोटा हबशा की सरजमीन का रहने वाला वो शख्स, मैले कुचोले कपड़े, बोसीदा कपड़े, भूख से चेहरा सुकड़ गया। ये हरम की सरजमीन में जहां लोग जूते छोड़ते वहां आकर बैठ गया।
अब्दुल्लाह इब्न मसूद इसकी हरकत को देख रहे, उठकर उसके पीछे के रास्ते से उसके पास आए। वो दोनों जानों को टेक कर जमीन पर बैठ गया। सहाबा दुआओं में, ताबईन दुआओं में, तबे ताबईन दुआओं में लगे हुए। ये मस्जिद के सीढ़ियों के सामने बैठ गया, ये उनके बाजू बैठ गया अब्दुल्लाह मसूद। जैसे सजदे में गया, अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा कि मैं अपने कानों को उसकी तरफ लगा दिया। सजदे से उठ के कहता कि अल्लाह, ऐ पालने वाले, तेरी अया है, तेरी ज़ात तो क्या होगा मेरे मालिक, 1 साल से मुसलसल बारिश का आना तेरी ज़िंदगी से औजल होगा। मेरे परवरदिगार, तेरे बंदे तेरी तरफ हाथ उठा के तुझसे दुआ मांगते। ऐ अल्लाह, इनकी नहीं तो उन मासूम जानवरों की सुन जो बेजुबान है, जो बेजुबान है। उन चरीन की सुन, उन परीन की सुन। मेरे मालिक, क्या होगा तेरी खुदरत को, तेरी ज़ात तो आया है। ये कहना था, बेसाख्ता मुस्तधार आसमान से बारिश हुई, बेसाख्ता। अब्दुल्लाह मसूद, तमाम सहाबा जो आखिरी वक्त में है, ये सब के सब देखने लगे, अल्लाह अकबर, न जाने किसकी दुआ कबूल हो गई। उठा, बारिश के खतरों को अपने हाथ पे लिया और चेहरे से लपटा लिया, निकल कर उस वादी से जाने लगा। अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते कि मैं उसके पीछे पीछे हुआ। ये कौन है, आखिर देख तो लूं, ये कौन है, आखिर देख तो लूं। मैं पीछे पीछे गया, एक यहूदी के मकान में गया और जो अपने आप को बंद कर लिया। फिर मैं उस यहूदी के मकान पे गया। अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते, मैंने कहा कोई गुलाम है बिकने वाला, तो कहता कि सब गुलामों का दौर तो खत्म होगा, अब चंद बाकी रह गए मेरे पास। वो अंदर लगा, कहा कि देखो अब्दुल्लाह इब्न मसूद, ये शाम का है, ये फ़लस्तीन का, ये अफगानिस्तान, तमाम उसने जो है अपने जो है गुलामों को बताया। बताते बताते उस हिस्से में लेकर गया जहाँ पे लोग कचरा डाल देते हैं, जहाँ पे लोग डूडी का कचरा फेंक देते हैं, उस मुकाम पे लेकर गया। रद्दी में पड़ा हुआ, मैले कुचले कपड़ों में, भूख से चेहरा निढाल होगा, उठाकर हाथ पकड़ कर रट्टा कहा, अब्दुल्लाह इब्न मसूद, ये नाकारा गुलाम है, ये नाकारा गुलाम है। जो इसका मालिक होगा वो उसके लिए जो है मसाइल का जर बन जाएगा। इसके पास कुछ काम तो नहीं, बल्कि सिर्फ खाता और सोता है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने उसको चेहरे को देखा, कहा अल्लाह अकबर, ये क्या कह रहा है, ये तो वो शख्स है जिससे अल्लाह राजी है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा कि क्या कीमत है इसकी, कहा कि फला इब्न, उसकी कीमत दी गई। कहा कि चलो मेरे भाई, चलो मेरे साथ, मैंने तुम्हें गुलामी से आज़ाद कर दिया, चलो मेरे साथ। अब्दुल्लाह इब्न मसूद के साथ 2 कदम आगे बढ़ाए, चलता चला गया। जैसे ही हरम की सरजमीन आई, कहा कि मैं कुछ रब के सामने अपनी फरियाद रख लूँ। कहा, अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा कि अच्छी बात है। ये शख्स गया। अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते, नील गो आसमां की तरफ देखा, नील गो आसमां की तरफ देखा और देखते ही सजदे में चलेगा। कहा, अल्लाह, तेरी ज़ात आया है मेरे मालिक, जब तू इस बात का इजहार कर दिया कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ, मैं कौन हूँ और क्या हूँ, तो मेरे परवरदिगार, मेरे मालिक, अब मेरी मुंडी उठने से पहले मेरी रूह को कब्ज़ कर ले। अल्लाह, मेरे मालिक, मेरा चेहरा उठने से पहले मेरी रूह को कब्ज़ कर ले। ये कहना था और सजदे से सर उठाया और रूह कब्ज़ हो गई। अल्लाह। अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाता, मैं चाहता कि उसकी खिदमत करूं, मैं चाहता कि उसकी खिदमत करूं, लेकिन अल्लाह का बंदा करवट बदला और खत्म हो गया। तौबतुन नसूहा, तूब इलल्लाह, ये वो बंदे हैं जब तरफ के खातिर तमाम मसाइल को छोड़ देते, जो रब की रजा के खातिर तमाम हिस्सों को छोड़ देते। मेरे ऐसे दोस्त साथियों, सोचो कि आज मेरे आपकी जिंदगी कहां जा रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 मरतबे इस्तगफार करते थे। मेरी और आपकी जिंदगी में 10 मरतबे इस्तगफार का मौका नहीं मिला। कुछ लोग हैं जो 100 मरतबे भी करते हैं, लेकिन अफसोस बड़ी मेजॉरिटी आज जिक्र से, अस्कार से, अल्लाह की रजा से खाली है दामन। मेरे दोस्त साथियों, क्या होगा हमारा, क्या बनेगा हमारा, कभी सोचिए। हम रात होती है, सुबह होती है, जिंदगी बस यूं ही तमाम होती है। जिंदगी कौन से मामला था, कभी सोचे। बुखारी और मुस्लिम की हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, एक ऐसा शख्स जिसने ननन्यों कत्ल किया, अल्लाह, एक ऐसा शख्स जिसने ननन्यों कत्ल कर दिया, लेकिन तौबा की तड़प
दिल में नदामत का जज्बा पैदा हुआ। कहा मेरे मालिक तू रऊफ रहीम है, तो खालिक और मालिक है, तो जब्बार है, कम हाकिमीन है। अल्लाह मैं नादिम हूं अपने गुनाहों पर, मेरे मालिक मेरे लिए कोई सबील निकाल, मेरे लिए कोई सबील निकाल। उसने निकल कर एक वक्त के आलिम के पास पहुंचा, वक्त के आलिम के पास पहुंचा। कहा अल्लाह के बंदे मेरे से 99 कत्ल हुए, कि अल्लाह मेरे इस गुनाह को माफ करेगा? तो उसने कहा जालिम 99 कत्ल करके आगे माफी मांग रहा है, तेरी माफी हो नहीं सकती। ये आज हमारा मिजाज बना हुआ है, ये आज हमारा मिजाज बना हुआ है, जैसा उस वक्त उस आलिम का मिजाज बना हुआ था। अल्लाह रहम करे, हम छूटते कह रहे थे अल्लाह उसके गुनाह को माफ नहीं कर सकता। नऊज़ुबिल्लाह मिनज़ ज़ालिम, नऊज़ुबिल्लाह मिनज़ ज़ालिम। हम छूटते कह रहे थे कि अरे उसकी नमाज ही कबूल नहीं। नऊज़ुबिल्लाह, तुम कौन होते जज करने वाले? तुमको क्या इख्तियार है कि जज करे किसी को? अल्लाह रऊफ रहीम है, खालिक और मालिक है, वो अपनी जात में आया है, वो बंदे को जिस चाहे तरीके से चाहे माफ कर दे। लेकिन आज हमारी चरखोशियां, ये हमारी शरखोशियां इस बात पे यहां है कि हम लोगों को छुड़ते कह देते कि आज उसकी तौबा कबूल नहीं हो सकती, अल्लाह उसको माफ नहीं कर सकता, वो ऐसा गुनहगार। नऊज़ुबिल्लाह मिनज़ ज़ालिम। कुछ तो ये भी कहते मैं अपनी आंखों से देखा। तुम क्या देखे और वो क्या कर रहा था? तुम क्या देखे और वो क्या कर रहा था? मेरे दोस्त साथियों, ये कहा कि तू 99 कत्ल करके आया और ये कह रहा है कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे, जा कभी अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा। उसने कहा 99 तो कत्ल कर दिया हूं, अब 100 करने में क्या है? बाल पकड़ा उस आलिम के और सर से गर्दन काट दिया। लेकिन दिल में नदामत की कैफियत थी, नदामत की कैफियत। ये बार बार आसमां की तरफ से चेहरे को उठाता और देखता। अल्लाह के रसूल फरमाते वो निकल कर फिर अबदी आबाद और जो तौबाकार उस बंदों की महफिल की तरफ जा रहा था, उस बंदों की महफिल की तरफ निकल के चला और सट से रूह खब्स जमीन पे गिर गया। 10 अल्लाह के रसूल फरमाते अब जहन्नुम का फरिश्ता जहन्नुम का फरिश्ता आ गया, जहन्नुम का फरिश्ता कि ये 100 कत्ल कर दिया, इसका ठिकाना सीधा जहन्नुम है। फिर उस जन्नत का फरिश्ता आया, कहता कि नहीं, ये तौबा की तरफ से अल्लाह की तरफ रुजू होने के लिए निकला, मैं इसको जन्नत पे लेके जाऊंगा। एक कहता है नहीं, मैं इसे जहन्नुम में लेके जाऊंगा। तो अल्लाह के रसूल फरमाते अल्लाह इन तमाम चीजों को देखकर एक तीसरे फरिश्ते को भेजा, इन दोनों के दरमियान तीसरे फरिश्ते को भेजा, और वो इंसान की शक्ल में आके दोनों के दरमियान में बात को करा कि कहा ये कहने लगा कि ये जहन्नुम रसीद है और ये कहना कि जन्नत रसीद है। तो कहता कोई बात नहीं, जो गुनाह की बस्ती से निकला था उसे मापो, उसे मापो। जबकि जस्ट निकला और दम टूट गया, अल्लाह अकबर, और जिस नेकोकार की बस्ती उसे मापो। तो ये अल्लाह है, अपने बंदों से कैसी मोहब्बत रखता है। मेरे दोस्त साथियों, कभी आकर तो देखो उसके रास्ते में, कभी दामन तो पसार कर देखो, कभी हाथ तो उठा कर देखो, कभी अपने गुनाहों में नदामत तो कर देखो। वो क्या रब है, उसकी जात आया है। मेरे अजीज दोस्त साथियों, अल्लाह कहता है जन्नत की जमीन नजदीक हो जा, अल्लाह अकबर, जन्नत की जमीन नजदीक हो जा और जहन्नुम की जमीन दूर हो जा, अल्लाह अकबर। मेरे दोस्त साथियों, जब मापा गया तो जन्नत की जमीन दूर थी और जन्नत की जमीन नजदीक थी, जहन्नुम की जमीन दूर थी। यह फरिश्ता कहने लगा कि हाँ अब देखो कि जहन्नुम की जमीन दूर है और जन्नत की जमीन नजदीक है। फैसला अल्लाह कर दिया उस बंदे की तौबा पर, उस बंदे की नदामत पर। मेरे दोस्त साथियों, आज मैं और आप थोड़ा सा अगर पैसा आ जाए तो अपने रिश्तेदारों को, अपने खराबतदारों को, अपने दोस्तों को सबका साथ छोड़ देते। चंद अगर पॉश कॉलोनी में चले जाए, पॉश एरिया में चले जाए तो ओल्ड सिटी की निस्बत जो है उसकी वो ख़त्म कर देता है। मेरे दोस्त साथियों, इंसान जिंदगी में रिश्तों से बनाता है। अगर रिश्ते उसकी जिंदगी से ख़त्म हो जाए तो फिर वो क्या करेगा? एक दिन उसकी लाश ज़मीन पे पड़े रहेगी, क्योंकि वो रिश्तेदारियों को, खराबतदारियों को, मामलेदारों को छोड़ दिया था। उसकी लाश को उठाने वाला कोई नहीं होगा। ये रिश्ते अल्लाह इसलिए बनाया कि एक दूसरे के गम और जो है हमदर्दी को समझे, गमखारी को समझे, लिल्लाहियत को समझे। ये रिश्ते इसलिए बने हैं।
लेकिन आज मुसलमान पैसे के तौर पर, पैसे के तराजू में रिश्तों को तोलता है। कई आज ऐसे नौजवान हैं जिसके कई ऐसे भाई है जो गरीब है, भाई है जो गरीब है, कुछ कोई पैसा कमाना शुरू कर दिया, कोई आईटी सेक्टर्स में जाकर, कोई बाहर जाकर, कोई किसी और जगह जाकर कमाना शुरू कर दिया, तो अपने पैसे के बलबूते पर अपने भाइयों को भूल जाता है। मेरे दोस्त साथियों, अल्लाह वो आया है जो तमाम बंदों का जो ख्याल करता है। मेरे दोस्त साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं। गामिदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आई। अल्लाह के रसूल ने अपना चेहरा सजदे में रख लिया, उठाया, फिर गामिदा सामने खड़ी हुई। कहा, कौन है अल्लाह की बंदी? कहने लगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गामिदा हूँ। आपने अपने चेहरे को फेर लिया, कहा कि कौन है? कहा, अल्लाह के रसूल सब मैं गामिदा हूँ और मुझसे एक गुनाह हुआ है। अल्लाह के रसूल, मैं ये चाहती हूँ कि अल्लाह मेरे गुनाहों को दरगुजर कर दे। ज़मीन की जो सज़ाएँ अल्लाह ने सुनाया है, अल्लाह के रसूल, मैं उस सज़ा पर क़ायम रहूँगी कि मुझे वो सज़ा सुना दीजिए और मुझे इस ज़मीन के गुनाहों से पाक कर दीजिए। आज इंसान ज़मीन के गुनाहों से बचकर आखिरत की गुनाह कमा रहा, लेकिन वो औरत अल्लाह की बंदी कहती है, अल्लाह की बंदी, मुझसे ये गुनाह हुआ है अल्लाह के रसूल, और मैं चाहती हूँ कि अल्लाह मेरे गुनाहों को दरगुजर कर दे, आखिरत में जो सज़ा मिलने वाली अल्लाह उसे मुझे बचा ले और ज़मीन की जो सुना दीजिए। तो अल्लाह के रसूल अपने चेहरे को पलटा लिए, फिर इधर आके कहने लगे, अल्लाह के रसूल मुझसे गुनाह हुआ है। फिर आप अपने चेहरे को इधर पलटा, फिर कहने लगे, अल्लाह के रसूल मुझसे गुनाह हुआ है। तो आपने सहाबा से कहा, अल्लाह के बंदो, जाओ इसके घर को जाकर मालूम करो कुछ क्या है। उसने कुछ सहाबा गए और इतला मालूम करके वापस आए। कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक ये गामिदा कह रही जो बात सच है और हक़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फ़ैसला नहीं किया। कहा, अल्लाह की बंदी, ये तेरे पेट पे जो बच्चा है इसका क्या कसूर है? जब ये बच्चा पैदा हो जाए तो चले आना, मैं तुझे सज़ा सुना दूंगा। वो अल्लाह की बंदी निकल के चले गई। दिन बीतते चले गए, वक्त करता चलेगा, दिन बीतते चलेगा और वक्त करता चलेगा, चले गई। मेरे अज़ीज़ दोस्त साथियों, मेरे दोस्त साथियों, आज ये फैसले आसमानों के हैं। मैं और आप ये समझते कि शायद अल्लाह मेरे और गुनाहों को, आपके गुनाहों को नहीं देख रहा, लेकिन ज़रूर अल्लाह मेरे आपके गुनाहों को देख रहा। जैसे आज हम 100 साल पुरानी अगर वीडियो कैसेट निकाल के भी डाल के देखते हैं तो हमारी शादी की तमाम उसमें जो रिकॉर्डिंग आ जाती है, अल्लाह मेरी और आपकी भी रिकॉर्डिंग कर रहा है, मेरी आपकी रिकॉर्डिंग। कल वो दिन होगा डे ऑफ जजमेंट का, उस दिन अल्लाह कहेगा, देख बंदे देख, ये तेरे आमाल की किताब है, पढ़, ये तेरे आमाल की किताब है, ये तेरे आमाल के पढ़ इसे। अल्लाह के रसूल सब फरमाते, जो बदकार होंगे, नापिकार होंगे, गुनहगार होंगे, उनका हाथ पकड़कर पीठ से घुसाएगा और पेट के बाहर निकल के उसकी किताब को रखाएगा। अल्लाह, पढ़ किताब, अगर अब तेरी है वो किताब है, और जो नेकोकार होंगे उनके हाथ, सीधे हाथ पे किताब दी जाएगी, पढ़ ये किताब है रब की। मेरे दोस्त साथी, वो आमाल नामा हो हमारे, वो आमाल नामा। गामिदा, गामिदा थोड़ी देर के बाद जब बच्चा पैदा होगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु के सामने आके ठहर गई। कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए आपने मुझसे कहा था कि तुझे लड़का हो जाए तो वापिस चले आना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मुझे लड़का होगा, आप मुझे पाक कर दीजिए, आप मुझे पाक कर दीजिए, मुझे ज़मीन की सज़ा सुना दीजिए, कल अल्लाह के सामने आखिरत की सज़ा से बच जाऊँ, आखिरत की सज़ा से बच जाऊँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। कहा, अल्लाह की बंदी, ये बच्चा तो अभी दूध पी रहा है, जब ये दूध छोड़ दे और रोटी खाना शुरू कर दे तो मेरे सामने आना। मेरे अजीज दोस्त साथियों, एहसास करो इस बात का, एहसास करो इस बात का कि हम गुनाह को ढांपने की कोशिश करते और वो अल्लाह के बंदे अपने गुनाह को इजहार कर रही, गुनाह को इजहार कर रही। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था? एक बार सुना आपने इधर फेर लिया, 2 बार सुना आपने फेर दरगुजर करते, लेकिन वो अल्लाह की बंदी सामने ठहर गई गुनाह होने पर। यह नदामत है, यह नदामत है। लेकिन आज इस जमीन के कुछ बाजारों में इंसान और अपनी रिश्तेदारियां, अपनी खराबतदारियां भूल गया। आज ये बड़े बड़े लोग जो बड़ी बड़ी जो है देवड़ियाँ, बड़े बड़े महल ठहरा कर दिए। मेरे अजीज दोस्त साथियों, ज़िंदगी के बहुत मामलात हैं। अगर हम वो टॉप मुल्कों की लिस्ट में देखें
तो दुनिया के तमाम इलाकों पर जिसका 220 ममालिक के अंदर कारोबार था, 220 ममालिक में, और आज अल्लाह एक ऐसा वायरल लाया, वो चाइना की सरजमीन जहां पे अपने तमाम मशगलों में, माहौल में मसरूफ था। वो चाहता कि इस दुनिया के ऊपर मैं हुकूमत करूंगा, मैं हुकूमत करूंगा। ये ब्लॉक एकदम फैल गया, जो कम्युनिज्म का ब्लॉक है, जो सोशलिज्म का ब्लॉक है। मेरे दोस्त साथियों, हाल ही में 2 माह पहले मिलिट्री परेड हुई चाइना की सरजमीन पर। तो वहां के सदर ने, जैसे उसके पास मैं कहा, उसने कहा कि मुझसे आज या मेरे बाद इस मुल्क से टकराने की ताकत दुनिया में किसी की नहीं। पहले जुमले जब सैन फ्रांसिस्को ने टाइटैनिक को बना दिया था, तो ये जुमले कहे थे, अगर इसे खुदा भी चाहे तो डुबा नहीं सकता, इसे खुदा भी चाहे तो डुबा नहीं सकता। इसने अपना माइक पकड़कर कहा कि मेरे बाद हमसे लड़ने की दुनिया में कोई ताकत नहीं रख सकता, मैं बाइबल को बदल दूंगा। फिर आगे कहा हटकर, मैं कुरान को बदल दूंगा। अल्लाह अकबर कबीर, मैं कुरान को बदल दूंगा। बिगैर मुसलमान जो जिंजियांग की सरजमीन पर आज जो कैंपों में पड़े हुए हैं, 10 लाख से जायद, जिसके दिल दिमाग से अल्लाह की रहमत, उसकी करम, उसकी फजलत को खत्म कर देते हैं, उनको का दुश्मन नौज़ुबिल्लाह मिनज़ ज़ालिक, अल्लाह का बागी बना देते, जुल्म के जरिए से, जाति के जरिए से, तमाम जुल्म जाति के जरिए से। लेकिन मेरे अज़ीज़ दोस्त साथियों, अल्लाह ने इनकी दुआ को सुना। बिगैर के मुसलमान, जिंजियांग के मुसलमान जो अपने हाथों उठा उठा के दुआ करे, आज पूरी दुनिया खामोश थी। वो मुस्लिम ममालिक, अफसोस है उन मुस्लिम ममालिक के ऊपर जो चंद खैरात के सिक्के कभी फलस्तीन की जमीन पर डाल देते और ये समझते बड़े हम मोतबर बन गए, चंद कागज के टुकड़े ज़कात के नाम पे लोगों के सामने डाल देते और ये कहते हम बड़े आदमी हो गए। नौज़ुबिल्लाह मिनज़ ज़ालिक। वो सब ममालिक खामोश थे, वो सब ममालिक। लेकिन अल्लाह तो अपनी जगह था, अल्लाह तो अपनी जगह था। मेरे इस दोस्त साथी, आज कोरोना वायरस ऐसा फैला, आदमी गिरा तो फिर उठ नहीं सका। अल्लाह अकबर। अब ये तकरीबन अंदर की जो रिपोर्ट्स है, करीब 70 हजार आदमी खबर के नीचे सो गए। पुलिस हाथों में गन लेकर लोड कर जिसको ये वायरल है गोली मार रही, चाइना की। जिसके घर में वायरल आ गया उसके घरों को सील कर दिया जा रहा है, सील कर दिया जा रहा। ये पब्लिक में रिपोर्ट दी जा रही कि 2000 मरे, 1000 मरे, फला इब्ने फला, क्योंकि ये अंदर की रिपोर्ट से नहीं आती। मेरे दोस्त साथियों, आज लॉकडाउन सोच के कितने 60-70 शहर लॉकडाउन हो चुके, बगैर कर्फ्यू का माहौल है। कोई आदमी बाहर नहीं निकल सकता। अगर ये रूल्स को तोड़ेगा उसको गोली मार दी जाएगी। 220 ममालिक से कारोबार का रिश्ता टूट गया। कोई चाइना का प्लेन अपनी कंट्री में उतरने नहीं देते। अल्लाह अकबर। ये तबाही और बर्बादी की वो हालात है जो अपने आप को कहते कि मैं कुरान को बदल दूंगा। अल्लाह अकबर। जो अपने आप से कहता है मैं कुरान को बदल दूंगा। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं, हिदायत का रास्ता मुत्तकीन और परहेजगारों के लिए। मेरे दोस्त साथी, अल्लाह कह रहा है, ये चाहते हैं कि तौहीद के चिराग को फूकों से बुझा दे। अनकबूत, अल्लाह कह रहा है, ये मकड़ी के जाले की तरह है। अल्लाह, मकड़ी के जाले की तरह है। मेरे दोस्त साथियों, मेरे दोस्त साथियों, गामिरा अल्लाह के रसूल की बात को सुनकर निकली मकान। जब भी अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी से निकलते, अल्लाह के रसूल के चेहरे को देखती और सर झुका लेती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते सब्र कर साहब। इसके बाद
कुछ दिन के बाद बच्चा रोटी खाना शुरू कर दिया। बच्चे को दौड़े दौड़े लेकर आई, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए मेरा बच्चा अब रोटी खाना शुरू कर दिया है, क्या वो सजा मुझे सुना दी जाएगी? अल्लाह अकबर, जिसके लिए बेकरार हूं, बेचैन हूं, अल्लाह के रसूल क्या वो सजा मुझे सुना दी जाएगी? तो अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह के बंदो, इसके हाथ से बच्चे को, गोद से बच्चे को ले लो। गोद से बच्चे को ले लिया गया। इसको ले जाओ मस्जिद नबवी के बाहर चौराहा पर, जमीन में गड़ा करो। कितना गड़ा? इसका धड़ पूरा छुप जाए, खाली सर बाहर निकल जाए। मेरे दोस्तों, कौन सी सजा है कि इसका धड़ पूरा छुप जाए जमीन में और सर बाहर निकल जाए? गड़ा खोद दिया गया, गड़ा खोद दिया गया, उठाकर उस औरत को उस जमीन के गले में उतार दिया गया। धड़ पूरा छुप गया, हाथ पूरे छुप गए, पैर जिस्म छुप गया। अब अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह के बंदो, आने जाने वाले लोग इसके सर पर पत्थर मारे। अल्लाह अकबर, ऐसी सजा तौबतुन नसूहा, तौबतुन नसूहा। तो आने जाने वाले लोग पत्थर मारना शुरू करें। एक साहबी उठाकर बड़ा सा पत्थर उसके सर पे डाले, सर के दो टुकड़े हो गए, खून का फुवारा उड़ा और खालिद बिन वलीद के कपड़ों पे आके गिरा। खालिद बिन वलीद ने कहा कि अल्लाह, एक नजीस औरत का खून मेरे पैरों पे, हाथों पे गिर गया, मेरे कपड़ों पे गिर गया, एक नजीस औरत का खून। आपने हल्की सी किन्नराहट महसूस की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मंजर को देख रहे थे, जोर से पुकार कर, खालिद, लब्बैक या रसूल अल्लाह, तू इस औरत के खून से किन्नरा रहा है, तू इस औरत के खून से किन्नरा रहा है। सुन, इसने तो वो तौबा की है, इसने तो वो तौबा की, इसकी तौबा को मदीने की जमीन पे बांट दी जाए तो सिख की बख्शिश हो जाएगी। अल्लाह अकबर। खालिद इस औरत के खून से किन्नरा रहा है, इस औरत के खून से, इसने तो वो तौबा की, वो तौबा की, इसकी तौबा को मदीने की जमीन पे बांट जाए तो सबकी बख्शिश हो जाएगी। अल्लाह अकबर। तौबतुन नसूहा, तौबतुन नसूहा। मेरे अजीज दोस्त साथियों, ये वक्त है, ये हालात है। मेरा रब, आपका रब, हमारा खालिक, हमारा फरमारवा, हमारा मुश्किल कुशा हमसे रूठा हुआ है। हम मनाने की कोशिश करें, ये CIA, ये CA, NRC, ये तमाम आज हमारे सर पर मंडला रहे हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने में आज लोग धरने दे रहे, जुलूस निकल रहा है। लेकिन मेरे अजीज दोस्त साथियों, हम रब को मनाने वाले तो बने, रात में उठ उड़े, तन्हाई में उठ के गिड़गिड़ाने वाले तो बने। वो कैसा रब है, उसके सामने दो आंसू बहाने वाले तो बने। वो हमारे गुनाहों को दरगुजरने के करने के लिए तैयार है जी। कोई दिन का भूला रात में आए तो माफ कर देंगे, कोई रात का भूला दिन में आए तो माफ करने तैयार। आओ तो सही, अपने कपकपाते हाथ उठाओ तो सही, उस रब से मांगो तो सही, उस रब से मांगो तो सही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, बनी इसराइल का एक वाकया, बनी इसराइल का एक वाकया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, बनी इसराइल में एक शख्स था जिसके गुनाहों के सबब अल्लाह आसमानों से अब्र रहमत को नहीं बरसाता। अल्लाह अकबर। मेरे इस दोस्त साथियों, अब धूप काल अभी शुरू हुआ तो धूप का ये आलम है। अभी शुरू हुआ तो धूप का आलम ये है, जब धूप होगी तो क्या होगा? अल्लाह अकबर। जब धूप होगी तो क्या होगा? बनी इसराइल का वो शख्स जिसके गुनाहों के सबब अल्लाह आसमान से बारिश बरसाना छोड़ दिया। यहां मूसा अलैहिस्सलाम वादी सीना पर कोई तूर पर पहुंचे। हम कलाम में अल्लाह से कहने लगे, अल्लाह मेरे मालिक, तेरी खुदरत तो आया है, मेरे परवरदिगार, तेरी खुदरत को क्या हो गया? तेरी अब्र रहमत आसमान से नहीं बरस रही। मेरे परवरदिगार, कुछ हमसे खताएं हुई है, कुछ हमसे भूल हुई है। नदामत करने लगे तो कहा, मूसा तुम्हारी कौम में एक ऐसा शख्स है, अल्लाह कहता है, तुम्हारी कौम में एक ऐसा शख्स है जिसके गुनाहों के सबब हम आसमान से बारिश बरसाना छोड़ दिए। मूसा, कोई वादी सीना पर जाओ, कत्तुन नाखा के अंदर, उस हिज्र की वादी में, मूसा जाके तमाम लोगों को जमा करो, करके ये कहना कि तुम में कोई एक ऐसा गुनहगार है जिसकी वजह से आसमानों से अल्लाह अपनी रहमत को बरसाना छोड़ दिया। वो शख्स जो कोई होगा इस मेरी महफिल से निकल कर चले जाए, शायद उसके जाने से अल्लाह आसमान से अपनी रहमत को बरसा दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छी बात है,
निकल कर चले। कहा मेरे मालिक, मेरा फरमान यह है तुम लोगों के लिए कि तुम में कोई ऐसा गुनहगार है, वो इस मेरी महफिल से निकल के चला है, पूरे मैदान में जमा है, पूरे मैदान में जमा है। वो जो गुनहगार है कोने में बैठा हुआ है, उसने कहा कि अल्लाह, मैं ही एक ऐसा गुनहगार हूं मेरे मालिक, जो मेरे गुनाहों के सबब आसमानों से बारिश नहीं हो रही। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह कितना रऊफ रहीम है मेरे और आपके ऊपर। रात में नींद देता है, सुबह को उठा देता है। ना जाने किन किन खेतों से चावल पककर तुम्हारे दस्तरखान पे आ जाता है, ना जाने किन किन खेतियों से सब्जी निकल कर तुम्हारे दस्तरखान आ जाती है। मेरे दोस्त, तुम है कि शराब की हालत में लुत रहते रात में, तुम है कि रात में दोस्तों की शादी में नाच कर लुत रहते। ईशा छूट गई, फजर छूट गई, जोहर छूट गई, असर छूट गई। मेरे दोस्त साथियों, ना इसकी मलामत है, ना इसका हमको जो मिजाज है। मेरे दोस्त साथियों, आज हमारी जिंदगी, हम ये चाहते कि रब चाहिए नहीं होना, हम ये चाहते कि रब चाहिए नहीं होना, मन चाहिए होना, मन चाहिए होना। लेकिन दोस्त साथियों, वो रब की तरऊफ रहीम में अपने बंदों से कैसी मोहब्बत करता है, अपने बंदों से कैसी मोहब्बत करता है। जरा सोचो, सोचो तो सही उसकी कुदरत के बारे में, उसकी कुदरत के बारे में। मूसा अलैहिस्सलाम वादी सीना में ऐलान करने लगे, अल्लाह के बंदो निकलो, कौन है शख्स? उसने कहने लगा, अल्लाह, एक मैं हूं गुनहगार, जो मेरे गुनाहों की सजा इन तमाम लोगों को मेरे मालिक, अल्लाह मेरे गुनाहों को दरगुजर कर दे मेरे मालिक। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे माफ़ी तलाफ़ी का ख्याल करता हूँ मेरे मालिक, मेरे गुनाहों को दरगुजर कर दे, मेरे परवरदिगार मेरे गुनाहों को दरगुजर कर दे। ये कहना था, आंख से आंसू, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, आंख से आंसू निकल के उसके रुखसार से उतर रहे थे नीचे। अल्लाह के रसूल फरमाते, आंख से आंसू उसके रुखसार से नीचे उतर रहे, निकल के उतर के खतरा नीचे गिरा नहीं, आसमान से मूसलाधार बारिश हो गई। अल्लाहु अकबर। लोगों ने कहा, ना कोई उठ के गया, ना कोई हटा, ना कोई सरका, मूसलाधार बारिश हो गई। ये क्या है मूसा? मूसा सामने परेशान हुए, निकल कर अल्लाह के सामने पहुंचे, रब्बुल इज़्ज़त के सामने कहा, मेरे मालिक, वादी सीना पर पहुंचे, हम कलाम होने के लिए अल्लाह के लिए। कहा, मेरे रब, ये क्या मान रहा है? तूने कहा जमा करो, मैंने जमा कर दिया, तूने कहा लोगों को, मैंने कह दिया, लेकिन मेरे मालिक ना कोई हटा, ना कोई सरका, ना कोई हटा, ना कोई सरका, ये आसमान से मूसलाधार बारिश, तेरी रहमत आया है मेरे परवरदिगार, ये आसमान से मूसलाधार बारिश कैसी? तो अल्लाह ने कहा, मूसा, मूसा, जब वो हमारा गुनहगार था तो हम उसके गुनाह को सहते गए अल्लाह, और कुछ नहीं कहा। मूसा, अब वो तौबा करके हमारा हो गया तो हम उसे कैसे जलील करेंगे? हमने आसमान से बारिश बरसा दी। अब अल्लाह से मूसा कहते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मेरे मालिक, आखिर वो कौन है बंदा, एक झलक तो उसकी बता दे मुझे। तो अल्लाह कहते, मूसा, जब वो हमारा गुनहगार था तो हमने उसका चेहरा तुम्हें बताकर उसे जलील नहीं किया। अल्लाह अकबर। जब वो हमारा गुनहगार था, हमने उसका चेहरा तुमको बताकर उसे जलील नहीं किया। मूसा, अब वो तौबा करके हमारा होगा, हम उसे कैसा जलील करेंगे? अल्लाह अकबर। ये रब है, ये रब है, ये खालिक है, कायनात है, रब अर्ज़ समा मालिक है। मेरे जी दोस्त साथियों, आओ उसकी तरफ, गिड़गिड़ाओ, मांगो उससे औलाद का देना, रिस्क का देना, दौलत का देना, शौहरत का, इज्जत का, हर चीज का देने वाला रब है, हर चीज का देने वाला। किसी में इतनी कुव्वत नहीं। इंशाअल्लाह सीए, एनआरसी, ये तमाम कानून भी कलअदम हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे जी दोस्त साथियों, वो हाय उन मासूम बच्चों की, 4 महीने का बच्चा, 4 महीने का बच्चा अपनी अठड़ियों को सुखाड़ के शाहीन बाग में दम तोड़ दिया। उसकी मां की आह नहीं जाएगी। औरत दफना कर वापिस आ गई, उस जगह आकर बैठी। लोगों ने कहा कि अल्लाह की बंदी, अल्लाह की बंदी, तेरा बच्चा इंतकाल हो। वो कहती है मेरा बच्चा था, उसे दफना किया गया, ये मिल्लत का मसला, इसलिए बैठी हूं। अल्लाह अकबर। सलाम है उस औरत को, सलाम है। तुम और हम क्या कर रहे जी? रात होती है, सुबह होती है, जिंदगी बस यूं ही तमाम होती है। क्या है हमारी जिंदगी में, क्या है? मेरे अजीज दोस्त साथियों, मेरे अजीज दोस्त साथियों, अल्लाह उन शाहीन बाग की औरतों को और तमाम हिंदुस्तान के कोने कोने बैठे हुए औरतों को, अल्लाह उन पर अपनी रहमत नुसरत इनायत नाजिल कर, और अल्लाह उनकी दुआओं कबूल फरमा मेरे मालिक। अल्लाह उनकी दुआओं कबूल फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
जज़ाकल्लाह।